देश भर में अनेक ऐसे किले हैं जिन्हें हम जैसा देखते हैं वैसा ही पाते हैं, लेकिन ये कहानी है उस रहस्यमय किले की जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी विशेषता ही इतनी डरावनी है कि अनेक लोग इसे सुनकर ही यहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इस किले का विशेषता है कि 12 किलोमीटर दूर से किले की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम किले के नजदीक जाते हैं, किला वैसे वैसे गायब होने लगता है। नजदीक पहुंचने के बाद जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है। जो दूर देखा था, क्या हम वही हैं? इतना ही इस किले की कहानियां भी डरावनी है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंडर किले की। ये किला मध्य भारत राज्य के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव में स्थित उच्च पहाड़ी पर स्थित है। ओरछा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर ये मध्य प्रदेश में विरासत के किले में से एक है और प्रेम लालच और भयानक तोड़फोड़ का एक महान इतिहास है। गढ़कुंडर इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व नागदेव और रूप कुंवर हैं। उनकी प्रेमिका की कहानियां अभी भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में हैं। ये इस तरह से स्थित है कि 12 किलोमीटर से ये नग्न आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आप इसे करीब पहुंचते हैं, ये विहीन दिखाई देता है और उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये 1539 ईस्वी तक राज्य की राजधानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में राजधानी को बेताब नदी के तट पर ओरछा स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी इस किले के बारे में जो बताते हैं उसे कुछ डरावनी कहानियां भी हैं। स्थानीय युद्ध डोमन सिंह बताते हैं कि अनेक वर्षों पूर्व इस किले में घूमने के लिए आई पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। ये बारात अब भी रहस्य भरी हुई है। डोमन सिंह के अनुसार काफी समय पहले यहाँ एक गांव में एक बारात आई थी, जिसमें करीब 50 लोग शामिल थे, जो कि सभी गढ़कुंडर के किले घूमने के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाराती किला में घूमते घूमते वहां चले गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता। ये किले का जमीनी के भीतर का हिस्सा बताया जाता है। इसके बाद बाराती वापस ऊपर नहीं आ सके। इस तरह पूरी की पूरी यहाँ बस ही गायब हो गई। बताया ये भी जाता है कि इस घटना के बाद जमीन से जुड़े दरवाजों को बंद कर दिया गया था। गढ़कुंडर के रहस्यों के बारे में ग्रामीणों द्वारा अधिक तो बताया गया, लेकिन इशारों ही इशारों में इतना जरूर कह दिया कि किला रहस्य से भरा हुआ है। किले की एक और विशेषता है कि भूल भुलैया और अंधेरा रहने के कारण दिन में ये किला डरावना लगता है। वहीं आपको बता दें कि खेत सिंह न केवल पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख हैं, बल्कि एक करीबी दोस्त भी हैं। ये मूल रूप से गुजरात से उन्होंने युद्ध में परमल शासक शिव को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया और शंगर वंश की नींव रखी। उस समय तक ये जीनागढ़ के महल के नाम से जाना जाता था। ये खेत सिंह खंजर था जिसने नींव रखी और जिजाग भुक्ति क्षेत्र में खंगर के शासन को मजबूत किया। वर्ष 1212 ई में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खांगर की 5 पीढ़ी ने यहाँ शासन किया। बाद में खेत सिंह के पोते महाराजा खूब सिंह खंगर ने जीनागढ़ पैलेस को दृढ़ कर लिया था और इसे कुंडर किले के नाम से रखा। कुंडर शासक इस किले से लेकर 1345 ईस्वी तक शासन करते थे। जब मोहम्मद तुगलक ने इसे कब्जा कर लिया था तो बुलदेश शासकों के लिए प्रभारी सौंपे थे। नागदेव आखिरी खंगेर शासक थे, जिन्होंने कई अन्य खांगर सेना के जनरल के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक बुर्जे शासकों ने हिस्सा लिया था। उस समय में बुलदेश शासकों ने मुगलों की जिम्मेदारता की थी।
बुलदेला राजा बीर सिंह देव ने इसके लिए आवश्यक नवीकरण का काम किया और इसके वर्तमान स्वरूप को प्रदान भी किए। वहीं आपको बता दें कि गणकुंडर किले में 150 फीट ऊंचाई है और 400 फीट की चौड़ाई। फोर्ट में प्रवेश द्वार जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। किले परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दीवार में गेजबो टावर की संख्या। हैब्रिस्टर बिलोचमन ने इस किले के बारे में प्रसिद्ध किताब अकबरनामा के बारे में बताया। उनका कहना है कि किले 1 हेक्टेयर क्षेत्र फैले हुए हैं। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये नए आगंतुकों के लिए एक पहेली बनी रहे। किले एक खुला विशाल आंगन के आसपास बना गया है, लेकिन रेत पत्थर से बना ये जो स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर के कमरे आसानी से बाहरी लोगों को देख सकें, लेकिन बाहरी व्यक्ति अंदरूनी नहीं देख सकते। आप किले में कुछ चट्टानों और खंबे पर शिलालेख पा सकते हैं। एक बार जब आप गणकुंडर किले में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ एक छोटा सैनिक बैरक होता है। ये दक्षिणी सेना में किले के मुख्य पहाड़ टावर परिसर के दक्षिण पूर्व पर स्थित है। कुल किले स्तंभों पर खड़े हैं और बहुमंजिल किले परिसर हैं। प्रत्येक मंजिल के निर्माण में प्राकृतिक प्रकाश, जल आपूर्ति, घास का भंडारण, शौचालय आदि के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं बता दें कि गणकुंडर का किला देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन खंडहर में बदलता जाता है। धर के लालच में लोगों द्वारा इसमें जगह जगह खुदाई भी कर दी गई है, लेकिन इसकी पहचान पर तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। गढ़कुंडार का किला अब भी अपनी पहचान देश में बनाए हुए है, जैसा कि सभी ने इतिहास में पढ़ा है। वहीं शान आज भी इसकी है। गढ़कुंडर किला चंडला, बुंदेला और खंगर जैसे बुंदेलखंड शासकों के अधीन रहा। ये प्रकाश में आया जब 1180 में राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख खेत सिंह खंगार ने अपनी राजधानी यहाँ बनाने की योजना बनाई। गढ़कुंडर किले के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है मुरली मनोहर मंदिर, रानी का महल, अंधाकोप स्टोरेज हाउस, राजमहल, नरसिंह मंदिर, सिद्ध बाबा स्थान, रिसाला, दीवाने अमा, दीवाने खास, घोड़ा अस्तबल, जेल घर, मोती सागर, राव सिया हाउस आदि। इसी तरह हम भी पास के पर्यटन बिंदुओं पर जा सकते हैं, जैसे नीमा शहर, गणी हाथिया किला आदि। आपको बता दें कि ये किला घूमने के स्थानों में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। इस किले को घूमने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।